दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतकर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिए हरियाणा की सत्ता में वापसी के दावे कर रही कांग्रेस को आज जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस के एक नहीं दो दो विकेट एक दिन में गिर गए। हरियाणा की राजनीति के तीन बड़े लाल परिवार जो दशकों तक हरियाणा की राजनीति की धुरी रहे, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और भजनलाल, उनमें से एक चौधरी बंसीलाल के परिवार के दो सदस्य किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने आज सुबह 19 जून को बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में कमल थाम लिया। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले और लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र में कांग्रेस के मंत्री रहे चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी लगातार विधायक रही है हरियाणा विधानसभा में और भूपेश सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सदस्य रह चुकी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने मंगलवार 18 जून को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल के जरिए अपने इस्तीफे भेज दिए थे। उन इस्तीफों में बिना नाम लिए हुए भी उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बीजेपी में एंट्री होने वाली है और वो एंट्री आज 19 जून को सुबह बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में दिल्ली में हो गई। उनकी एंट्री के समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। जाहिर है कि दो बड़े विकेट गिरने से कांग्रेस को हरियाणा में झटका लगा है। भले ही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के विरोधी कह रहे हों कि किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किरण चौधरी लगातार विधायक हैं और उनकी बेटी एक बार मंत्री सांसद रह चुकी है लोकसभा की कांग्रेस के टिकट पर, किरण चौधरी तो मंत्री भी नहीं भूपेश सिंह हुड्डा सरकार में, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। और फिर अगर हम याद रखें कि जिन तीन लाल परिवारों के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति दशकों तक घूमती रही, उनमें से एक चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले दोनों सदस्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर में होने हैं कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लग सकता है और भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना बड़ा लाभ मिल सकता है। दो चीजों को समझने की और जरूरत है। एक बड़ा दिलचस्प तथ्य यह है, जैसा मैंने अभी कहा, कि दशकों तक हरियाणा की राजनीति तीन लाल परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। इन तीनों लालों ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, कांग्रेस से बाहर निकले, अपनी अलग पार्टियां बनाई और उनमें से दो, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल, अपनी अलग पार्टी बनाकर बेशक कभी जनसंघ और उसके बाद बीजेपी जो बनी उसके साथ गठबंधन के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अब दिलचस्प तथ्य यह है कि तीनों लाल परिवार उसी भारतीय जनता पार्टी की शरण में हैं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, जो कभी उनमें से दो के सहारे हरियाणा की राजनीति में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती रही। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत हरियाणा में संभाली सुरेंद्र सिंह ने, जो उनके छोटे बेटे थे। बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा कांग्रेस की राजनीति करते रहे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राजनीति करते रहे।
लेकिन राजनीतिक वारिस चौधरी बंसीलाल के माने गए चौधरी सुरेंद्र सिंह निश्चित रूप से उन्होंने बंसीलाल के जीवन काल में ही अपनी हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में मर्जर किया और उसके बाद कांग्रेस की राजनीति की, भूपेश सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री भी बने। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके निधन के बाद किरण चौधरी, जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रही थी कांग्रेस की, वो हरियाणा वापस गई और उन्होंने सुरेंद्र सिंह की विरासत संभाली। उन्होंने राज्य की राजनीति की और सुरेंद्र चौधरी को लोकसभा का चुनाव लड़वाकर जितवाकर दिल्ली भेजा। अब वो दोनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। रणवीर महिंद्रा बेशक कांग्रेस में है, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत ज्यादा कभी नजर नहीं आती। दूसरे लाल देवीलाल, देवीलाल का कह सकते हैं कि परिवार का एक बड़ा हिस्सा यानी रंजीत सिंह, वो भी कांग्रेस के रास्ते बीजेपी में जा चुके हैं और पिछले दिनों हिसार से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़के हार चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला अपनी अलग इंडियन नेशनल लोकदल चला रहे हैं। उनके छोटे बेटे अभय चौटाला उनके साथ हैं। बड़े बेटे अजय चौटाला ने अपने दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय के साथ मिलकर के जननायक जनता पार्टी बना ली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनको 10 सीटें मिली, जिससे बीजेपी को बहुमत में रह गई कमी पूरी हुई और वो गठबंधन सरकार में भागीदार बने। लेकिन अभी मार्च में रास्ते अलग हो गए। और तीसरा परिवार भजनलाल, भजनलाल के भी 2 बेटे हैं। पहले चंद्रमोहन राजनीति में आए और उसके बाद भजनलाल अपने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई को भी राजनीति में ले आए। उनमें से चंद्रमोहन अभी तक कांग्रेस में है, लेकिन भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, तीनों एक बार कांग्रेस में वापस जाकर फिर बाहर निकल के अब बीजेपी में है। भव्य बिश्नोई विधायक हैं हरियाणा में और कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो एक दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 बड़े लाल परिवारों में से 2 के इर्द गिर्द या 2 के उंगली पकड़कर बीजेपी लंबे समय तक हरियाणा में राजनीति करती रही और अपने आप को मजबूत करती रही। अब वो तीनों लाल परिवार का हिस्सा बीजेपी की शरण में है। दूसरा बड़ा तथ्य यह है कि 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश सिंह हुड्डा निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन एक और बड़ा सत्य यह है, और वो देशव्यापी है, कि कांग्रेस की ताकत तमाम छोटे छोटे नेता जिनका अपने अपने जिले में आसपास के जिलों में जनाधार होता है, वो मिलकर बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह हो सकती है कि एक के बाद एक ऐसे नेता जो सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस को अलविदा कहते हुए नए राजनीतिक तौर ठिकाने तलाश रहे हैं। आपको याद होगा लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर 2019 के में भूपेश सिंह हुड्डा से ही तनातनी के चलते कांग्रेस छोड़कर चले गए। पहले अपना मोर्चा बनाया अलग, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और इन लोकसभा चुनावों से कुछ पहले उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने टिकट दिया सिरसा से, हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा के खिलाफ हार गए। एक और बड़े नेता, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई, वो भी भूपेश सिंह हुड्डा पर ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आरोप लगाते हुए अपने परिवार के साथ बीजेपी में चले गए। और अब किरण चौधरी और सुप्रीत चौधरी भी भूपेश सिंह हुड्डा परिवार को ही या उनके द्वारा कथित रूप से अपने बेटे को आगे बढ़ाए जाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में चली गई। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ाएंगे। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें पहले भी लगाई गई, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। इस बार क्यों हुआ, उसका तात्कालिक कारण माना जा रहा है पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव को। स्मृति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट की दावेदार थी, लेकिन टिकट उनके बजाय मिला रावधान सिंह को, जो भूपेश सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। तब से तनातनी चली और रावधान सिंह जब हार गए
बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर से, तो भितरघात के आरोप लगाए गए जिनके निशाने पर किरण चौधरी और उनका परिवार रहा। तो तब से तय माना जा रहा था कि किरण चौधरी अब ज्यादा दिन कांग्रेस की मेहमान नहीं है, और अल्टीमेटली वो सब हो गया। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद हरियाणा में कितना बढ़ गया इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को चली गई थी, जहां से सुशील गुप्ता लड़े थे और कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी में पहुंचे नवीन जिंदल से हार गए थे। लेकिन बाकी 9 लोकसभा सीटों में से एक सिरसा को अपवाद मान लें, जहां से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ी और जीती, तो 8 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद से तय किए गए। इसका असर और इसकी छाप कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी। इसलिए जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में नहीं माने जाते, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको अपना करीबी नहीं मानते, विश्वस्त नहीं मानते, उनमें कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नई संभावनाएं तलाशने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता की वापसी के दावे कर रही थी, वो शायद उतने आसान रह नहीं जाएंगे। जैसे जैसे समीकरण बदलेंगे, मैंने जैसे पहले कहा कि हर नेता का अपना कहीं ना कहीं स्थानीय जनाधार होता है, जिले के अंदर हो, विधानसभा सीट पे हो, लोकसभा सीट पे हो, या उसके आसपास भी हो। तो ये जितने नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, ये अपने दम पर कोई लोकसभा सीट या एक से ज्यादा विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन कांग्रेस को हरवाने की स्थिति में निश्चित रूप से होते हैं। और ये इसका ताजा प्रमाण भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को माना जा सकता है, जिसमें राव दान सिंह की हार के लिए किरण चौधरी को जिम्मेदार ठहराया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।